16वां अध्याय देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लिए है। और भगवान गुस्से में आके कह रहे हैं कि मैं आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को बार बार असुरी योनि में डालकर पैदा करता हूं और उनकी दुर्गति हो जाती है। तो यहां प्रश्न किया हमारे आचार्यों ने, हम जाप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना ऊंचा जाप है। हरे हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण मैंने स्वयं कृष्ण, और दोनों का संगम, दोनों का प्रेम अटूट। कौन है? हरे कृष्ण के बाएं हाथ से राधा निकली ना, उनकी अपनी ही ऊर्जा, उनकी अपनी ही शक्ति बन गई राधा रानी। कृष्ण अपनी ही शक्ति से प्रेम कर रहे हैं, कहीं बाहर से किसी को लेके नहीं आए। लेकिन वो शक्ति ड्रामा कर रही है, अरे मैं बाहर की हूं, मेरा पति कोई और है, लेकिन है नहीं। वही राधा जी, वही कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और रूठ के अलग बैठ गई, जाओ मैं नहीं बोलती। मिले, रूठ के अलग हो गए। गुरुदेव कहते हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मिल रहे हैं अलग हो रहे हैं, मिल रहे हैं अलग हो रहे हैं। दिव्य प्रेम, सर्वोच्च प्रेम, जिसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रेम की छत्र छाया में अयोध्या नगरी बसती है, उसी प्रेम के नीचे वैकुंठ धाम बसता है, उसी प्रेम के नीचे अन्य अन्य दिव्य जगत है। और ये माया का जगत उसी प्रेम के छाया में टूटे फूटे प्रेम में हम लोग एक दूसरे से सुख लेने की कोशिश करते हैं। कहां वो लोग, कहां उनका प्रेम और कहां हम। यहां बैठ के अपनी संसारिक इच्छाओं के बीच में, अपने रेल तेल के बीच में जोर जोर से बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितने दूर है वो, कितने दूर है हम। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कभी कुछ होगा। चींटी चली एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने, चढ़ेगी, कितनी चढ़ लेगी। लेकिन अगर एक पल उनकी कृपा हो जाए, फिर क्या दूरी, हर दूरी पूरी। सिर्फ कृपा हर की देव है। स्वतः सामर्थ बल कुछ नहीं काम करने वाला। इतने दिनों से हम ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को नहीं। हमारे शिव कृष्ण प्रभु कह रहे हैं, कुछ लोग तो सो ही रहे हैं। उनको जवाब अरे 16वां अध्याय है, ज्ञान वैराग्य का है ना। वो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य सोया रहता है। अच्छा, कोई भक्ति की बात करो, हम चल जाएंगे। ठीक है। तो भगवान अगर दया करें तो दुष्ट को भी पार कर दें, और अगर ना चाहें तो अच्छा से अच्छा भक्त भी बेचारा खड़ा रहे। क्या देखा हमने कई बार भक्तों के जीवन में भी बड़े कष्ट आते हैं। लेकिन गीता में भगवान बड़े दयालु होकर बोल रहे हैं, कौन्तेय प्रति जाने नामे भक्ता प्रणयति। कौन्तेय प्रति जाने ही निश्चित रूप से घोषणा कर, नामे भक्त्या
वर्णश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, घोषणा कर। भगवान का एक ही काम है इस संसार के प्रति, उम्मीद, आशा और इच्छा कि हम सब उनके पास जाएं। शायद खिलता हुआ फूल इसलिए सुगंध बिखेरता है और अपनी खूबसूरती दिखाता है कि एक भौरा खिंच के उसके पास आकर उसके ऊपर बैठ जाए। और ये कृष्ण भौरा बन के इस दुनिया की बगिया में घूमते रहते हैं कि शायद कोई फूल खिला हो तो मैं उस पर बैठ जाऊं। अब हमें अपने को खिलाना है, कृष्ण आके बैठे हैं। तो वो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि भगवान असुरों के साथ सही व्यवहार नहीं करते, समदर्शी नहीं है। यद्यपि भगवान सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो किया जा सके वो कर देते हैं, अकर्तुम जो नहीं किया जा सके उसे भी कर देते हैं, अन्यथा कर्तुम जो अन्य है उसको भी कर देते हैं। फिर भी साधारण लोग अपने अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। हमें खींच नहीं सकते भगवान क्या? अगर साधारण बन के रहोगे तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। साधारण का मतलब क्या है? साधारण का मतलब क्या है? भगवान से विलग, भगवान से विमुख जो है वो साधारण, और भगवान के उन्मुख वो भक्त। भगवत द्रोही पापिष्ट लोग अपने कर्मों के कारण पुनः पुनः आसुरी योनि में गमन करते हैं। तो असुर लोगों पे भगवान कृपा नहीं कर रहे, उन्होंने भगवत विरोधी, भगवत द्रोही लोगों को उनके कर्मों पे छोड़ रखा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इससे उनके अपराधों का परिमार्जन नहीं होता। हम अपराध करें और उसका प्रायश्चित ना करें इस मनुष्य योनि में, तो हम सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते। पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ेगा। अपराध, ये अपराध क्या है? ये अपराध क्या है? राध मैंने खुश करना, अब मैंने खुशी को कम कर देना। भगवान, भगवान के भक्त, भगवान के नाम, उनको ना खुश करना अपराध है। अगर हम अपराध कर देते हैं तो हमको नीच योनि में जाना ही पड़ेगा। फिर अपने अपराधों का संशोधन का मौका हाथ से निकल जाता है। बोलो श्री राधा रमण बिहारी जी की। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आज इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हमारे जीवन में अपराध हो जाए और अगर मनुष्य योनि में ही उनका संशोधन नहीं किया तो भैया चूक गए। क्या कहते हैं, गाड़ी हाथ से निकल गई। बोलते हैं स्टेशन पे तो पहुंच गया, गाड़ी के पास भी पहुंच गया, लेकिन गाड़ी चल पड़ी। मनुष्य योनि मिली अपराधों का परिमार्जन करने के लिए, लेकिन चूक गए। इस प्रकार भगवान में वैषम्य दोष नहीं है। हम अपने ही कर्म और अपराधों के कारण ऊपर नीचे चल रहे हैं। जो जो असुर भगवान के हाथों मारे गए उनको भी सुगति प्रदान की भगवान ने। यदि गौर से देखा जाए, ये सभी असुर जिनको भगवान ने सदगति दी, देखो बड़ी सुंदर बात बतला रहे हैं अपने
टीका में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो असुर जिनको सदगति मिली, सब असुरों को सदगति नहीं मिली, असुरों को भी सदगति मिली, लेकिन वो असुर भगवान के हाथ मारे गए। ये सारे असुर किसी न किसी रूप में वेदों को मानते थे, किसी न किसी रूप में भगवान को मानते थे, नहीं तो भगवान की शक्ति को मानते थे। जिन असुरों की मृत्यु भगवान के अवतारों के द्वारा हुई, उनको स्वर्ग मिला, प्रचुर भोग मिला, उत्तम कुल मिला, किंतु जिनकी खुद कृष्ण के हाथ से हुई, उनको तो भगवान ने अपने लोक में बुला लिया, पूतना को अपने लोक में बुला लिया, उनको सालों सालों की सारिष्टी मुक्ति दे दी और अपनी सेवा दे दी। इसलिए कृष्ण का एक नाम है, क्या नाम है, सुनना, बड़ा सुंदर नाम है, हतारी गतिदायक। जिसको हत कर दें, मारे, उसको गति दे दें। लेकिन यहां उस असुर की बात कर रहे हैं भगवान, जो संपूर्ण रूप से भगवत विरोधी, भगवत के भक्तों का विरोधी है, नास्तिक है और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। रावण था, रावण वेदों का ज्ञाता था। हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष, ये भी किसी न किसी रूप में यज्ञ हवन करते थे, तप करते थे। कंस कितना भी दुष्ट क्यों नहीं था, लेकिन यज्ञ करता था। कंस का यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण लोग मथुरा की बाउंड्री में गए थे अपनी पत्नियों के साथ, जहां पे भगवान ने उनकी पत्नियों को दर्शन दिए। इसलिए ये वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में यज्ञ, तप, भगवान, वेद और थे असुर, इसलिए भगवान के हाथों मारे गए। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज्यते। अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक ले जाते हैं। कर्मी, ज्ञानी और योगी अनेक प्रयत्न करने पर भी इन तीनों को दमन नहीं कर सकते। काम और क्रोध दोनों में बड़ा जबरदस्त दोस्ती है, राम मिलाई जोड़ी, काम और क्रोध। संसार में जितनी भी इच्छाएं हैं वो काम के अंतर्गत आ जाती हैं, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या हो जाती है, क्रोध बन जाती है। इन तीनों का दमन करने में ना तो ज्ञानी में ताकत है, ना कर्मी में ताकत है। कर्मी कौन है, जो इस संसार के भोगने के लिए वेदों के अनुसार यज्ञ वगैरह के कर्म करते हैं, वो कर्मी कहलाते हैं। ज्ञानी कौन है, जो इस संसार को ना भोगने के लिए संसार का त्याग करते हैं, वो ज्ञानी है। योगी कौन है, जो आसन बिठा के अपने हृदय में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। ये तीनों ही प्रयास कर लेते हैं, लेकिन काम, क्रोध और लोभ को त्याग नहीं पाते। वशिष्ठ जी ने ज्ञान के रास्ते तपस्या की, लेकिन मेनिका के साथ वो गिर गए। मेनिका के सौंदर्य की तो बात छोड़ो, उसके पायल की झनकार भी झेल ना सके। ऐसे ही एक ऋषि थे, शोभनी ऋषि, इस संसार के जंजालों से दूर हटकर ध्यान लगाने के लिए यमुना जी के पानी के नीचे जाकर ध्यान लगाने लगे। इतनी ताकत उनमें कि पानी के अंदर रह सकते थे, लेकिन मछलियों को प्यार करते देखा तो अंदर काम जागृत हो गया और 50 लड़कियों से एक साथ शादी कर ली। इसलिए कर्मी, ज्ञानी और योगी अनेक प्रयत्न करने पर भी तीनों का दमन करने में समर्थ नहीं है, किंतु शुद्ध भक्त अपने को कामी कामी हाय 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 करता रहेगा, लेकिन इसको आसानी से पार पा जाएगा। गाएगा तो ये, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो,
सदा कामे रत। आगे क्या है? विषय दुर्जन सदा कामे रत, नहीं कुछ गुण। मेरे अंदर कोई गुण, गाता तो यही है, लेकिन कब काम से ऊपर उठ गया, गाता यही जाएगा लेकिन काम से ऊपर उठ गया। उसका काम बिल्कुल वैसा ही काम होता है जैसे जहरीले दांत निकले हुए सांप का दांत है भी तो नहीं भी है, कुछ कुछ फुफकार करेगा तो भी कोई कर। तो क्या करे? भक्त बनो। कैसे भक्त बने? सहारा ले लो। भक्त बनने का मतलब है सहारा ले लो। अरे अनाथ मत जियो, असहाय मत जियो, तो सहारा लो। किसका सहारा ले? बाढ़ आ गई, गांव में बाढ़ आ गई, सब मिट्टी के मकान और ऊपर है फूस लगी हुई है, खपरेल लगी हुई है। अब ऐसे में अगर कोई आदमी खपरेल का सहारा ले तो क्या होने वाला है? सारी तो बाढ़ है, दीवार पानी में है और दीवार किसकी है? मिट्टी की है। जैसे ही उस पे सहारा लेगा तो वो डूब जाएगा। यद्यपि डूबता क्या ना करता, इन खपरेलों का सहारा लेता है, तिनकों का सहारा लेता है, लेकिन ये सहारे उसको सहारे नहीं बनते। ऐसे सहारे लेने वाले बेसहारा ही रहते हैं। लेना है सहारा किसका लो? भगवान का लो। भगवान तो है ही नहीं सामने, तो भक्तों का लो। भक्त भी है नहीं सामने, तो शास्त्रों का सहारा। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। क्या करें क्या ना करें, अगर भक्त नहीं मिल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो पहले शास्त्रों के ही आधार पे चलो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कुर्तुम ही अर्हसि। शास्त्र में बताए हुए विधान को जानकर ही कर्म करना चाहिए। शास्त्र तो बहुत सारे लंबे चौड़े, शिव पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ये पुराण है, वेद हैं। आर्य समाज खाली वेद को मानते हैं। तो इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ शास्त्र का मतलब है कि तुम भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सहारा लो। जिन शास्त्रों में भक्ति की बात कही है, जिनमें भक्ति की बात नहीं कही, खाली यज्ञ हवन की बातें कही हैं, उनको अवॉइड कर जाओ। भक्ति शास्त्र संबंधी शास्त्रों का सहारा लेकर अपने क्या करना है क्या नहीं करना का कार्य करो और इंतजार करो। किसकी इंतजार करो? कि कोई भक्त मिल जाए, फिर उसका सहारा ले लो। फिर इंतजार करो, भक्त और वैष्णव का सहारा ले लो, वो तुमको सीधा कृष्ण के सहारे से जोड़ देंगे। इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति और देवीय प्रकृति की वर्णन करके भगवान ने यहाँ पे सहारा लेने पे पाठ छोड़ा है। और सहारा लिया जाए तो सदशास्त्र का और अंततः भगवान के भक्तों का। अब 17वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अभी तो आप कह रहे हैं शास्त्र का सहारा लो, और पहले आप कह गए थे जो श्रद्धावान लोग हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। उस समय तो आपने शास्त्र की बात नहीं कही थी। जो शास्त्र विधि का त्याग कर, अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वो कैसे है? उनकी निष्ठा कैसी है? और वो सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं? तो अब भगवान तामसिक, राजसिक, सात्विक इन चीजों को बता रहे हैं। इसमें मैंने बोला था ना कल आपको, पूजा जी ने बहुत सुंदर चार्ट बना दिया है। हम
हमारे कर्म कैसे सात्विक राशि, ये सबको बांट दो भाई, आज काम आ जाएंगे, आज ये सबको बांट दो। फिर समझना, अच्छी तरह से समझना। लोग समझ नहीं पाते हैं तो कुछ कुछ कंफ्यूज रहते हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे, लेकिन गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? बाकी दी गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। सुना ये गाना आपने? हैं? सबने? बाकी की बातें छोड़ो, दिल साफ होना चाहिए। श्रद्धा अच्छी है। मीट खाते हो कोई बात नहीं, शराब पीते हो कोई बात नहीं, क्या होना चाहिए? दिल साफ होना चाहिए। अरे भाई मेरे, दिल साफ कैसे होगा? हैं? अपने आप दिल साफ तो हो नहीं सकता। तो अब यहां पे अर्जुन भी कुछ कुछ यही बात कर रहे हैं कि शास्त्रों का सहारा नहीं लिया, लेकिन श्रद्धालु हैं। बोलो क्या गति होगी? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इसके और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं, चौथे अध्याय में भगवान आप कह रहे थे कि श्रद्धावान लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इधर 16वें के अंत में आपने कहा कि जो शास्त्र त्याग कर कामना के साथ कर्म में प्रवृत्त होते हैं उनकी सिद्धि नहीं होती, उनकी गति नहीं होती। अब प्रश्न ये है, उन विचारों का क्या होगा जिनमें श्रद्धा तो है किंतु अभी वो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। शास्त्र पढ़े नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। मैं कल एक दुकानदार के पास गया तो वहां पे दो जने थे, एक दुकान के बाहर खड़ा था, एक अंदर खड़ा था। मैंने 5 कपड़े 8-10 कपड़े लिए सफाई करने के लिए, पोछा लगाने के लिए। कितने का एक? 20 रुपए का एक। 12 कितने के? 240 के। मैंने कहा गुणा तो मुझे भी आता है, अगर एक 20 रुपए का तो 12 कितने हुए? 240 के। तो अच्छा, तो दूसरा आदमी कहते ले जाओ भाई साहब, आप तो गोड़िया मठ से आए हो, हम आपके घर आपके मंदिर में प्रसाद भी ले लेंगे। मैंने कहा अच्छा 240 का कपड़ा भी लोगे और संग में प्रसाद भी ले लोगे? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने दुकानदार से कहा आप भी गोड़िया मठ में आके प्रसाद ले लो। बोलते हैं मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, घर और दुकान, बाहर कभी गया ही नहीं। वो बोलता है मेरी तो जिंदगी है घर और दुकान, बस मैं नहीं जानता अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसी तरह से कई लोग अपने ही मन से अच्छे बुरे की क्या कर लेते हैं? कल्पनाएं कर लेते हैं। मैं तो किसी के दिल को नहीं दुखाता, बस बकरा खा जाता हूं। दिल रहेगा तो दुखेगा ना, मार दिया तो दिल ही कहां रहा? ना रहेगा दिल ना होगा दुखेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं पूर्व जनों के संस्कार के अनुसार मनुष्यों की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। जो लोग शास्त्रीय विधि विधानों को कष्ट कर जानते हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, अथवा आलस्य के कारण शास्त्रीय विधि विधानों को त्याग कर स्वेच्छा पूर्वक अपने जन्मों के संस्कार से उदित लौकिक श्रद्धा पूर्वक अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। हमारी एक वो है इंदिरा गांधी की बहू रानी, क्या नाम है उसका? मेनका गांधी। वो पेड़ों को, पशुओं को बचाने के लिए उसने बड़े बड़े सोसाइटी बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं मालूम, पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है वो वेजिटेरियन हो। क्यों वेजिटेरियन है? क्योंकि वो पशुओं को बचाने की कोशिश कर हैं। कौन कह रहे हैं? वेजिटेरियन? अच्छा आप मिल के आए हो। लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी श्रद्धा है वेजिटेरियन है। मैं अमेरिका में जाता हूं, वहां एक चेन है रेस्टोरेंटों की, उसका नाम है वेजीज, वेगीज या वेजीज नहीं, वेगान्स। वो लोग हैं वेगान्स।
वेगान जो लोग हैं वो वेजिटेरियन है और मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज करते, वो दूध को भी नॉन वेज मानते हैं। ये उनकी श्रद्धा है, भगवान से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे बौद्ध हैं, उनके रेस्टोरेंट चैनल है, वो सोया इस्तेमाल करते हैं, प्याज लहसुन भी इस्तेमाल नहीं करते, प्योर वेजिटेरियन है। मैंने उनके संस्थान देखे, उनके बहुत बड़े बड़े स्कूल रन करते हैं, वहां भी गया, वेजिटेरियन है, लेकिन भगवान को नहीं मानते, शास्त्र विधि से कार्य नहीं कर रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अपने संस्कार से उदित श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, अधिकतर वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसी और तामसिक। किंतु जो लोग शास्त्रों को जानते हैं वो शास्त्रों के अनुसार स्वतः ही शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति करते हैं, उनकी श्रद्धा निर्गुण होती है। तो शास्त्रों को मानने वालों की श्रद्धा कौन सी हो गई? निर्गुण। लेकिन जो शास्त्रों को नहीं मानते उनकी श्रद्धा 3 कैटेगरीज में बता दी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कल्याण किसका होगा? वास्तव में कल्याण उनका ही होगा जो निर्गुण श्रद्धा पे है। भगवान के पास गुण नहीं जाते। निर्गुण की श्रद्धा शास्त्र और भक्तों के अनुसार मिलती है। कहीं कहीं देखा गया है कि भक्ति शुरू करो तो प्रारंभ में श्रद्धा सात्विक होती है, किंतु जो निर्गुण श्रद्धा है वही भगवान के पास ले जा सकती है। तो इस श्लोक की व्याख्या में 3 नंबर श्लोक की व्याख्या में गुरुदेव कह रहे हैं, जीवों के शुद्ध स्वरूप में जो श्रद्धा जो रति होती है, जीवों के शुद्ध स्वरूप में, कौन सा स्वरूप? आत्मा, जीव आत्मा इस संसार से अभी चिपका नहीं है, इस संसार से आसक्ति नहीं है, जो नीट फॉर्म है उसमें जो श्रद्धा होगी वो भगवान के ही विषय में होगी। जीव की नेचर से जो श्रद्धा है वो भगवान के विषय में। ये बार बार हरे कृष्ण। अरे देवानंद, मैं यहाँ क्लास कर रहा हूँ, तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाँ, मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ, बैठ के सुन चुपचाप। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। जो आत्मा के स्वरूप में श्रद्धा है, आत्मा की श्रद्धा, वो कैसी है? निर्गुण है। लेकिन आत्मा जैसे ही मिलावट में आती है, संसार के मिलावट में आती है, संसार से आसक्त हो जाती है, अब वो आत्मा वो शुद्ध आत्मा नहीं रही, वो संसार आसक्त आत्मा है, मन बुद्धि से लिपटी हुई आत्मा। उसकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की होगी। जैसे चंदन की लकड़ी से स्वतः ही चंदन की खुशबू निकलती है, लेकिन अगर उस चंदन की लकड़ी को एक बार मिट्टी के तेल से बाहर निकाल दो, अब उसकी खुशबू कैसे निकलेगी? अब इस बात पर निर्भर करता है कि कितना मिट्टी के तेल में डली है वो। अगर पूरी मिट्टी के तेल में डली है तो गई काम से। अगर 1/4 निकली है, थोड़ी सी चंदन, थोड़ी सी मिट्टी का तेल, और अगर निकाल के लगा के झट निकाल दिया है तो भी 20-80। तो इसी के लिए कह रहे हैं ये श्रद्धा निर्गुण होती है, किंतु बद्ध अवस्था में जीवों का स्वरूपगत स्वभाव विकृत हो जाता है। उस समय प्रकृति के संसर्ग से शुभ और अशुभ कर्म होने लग जाते हैं। कारण विकृत श्रद्धा जैसी कोटि के पूज्य के प्रति नियुक्त होती है, उसी अनुरूप सात्विक, राजसी, तामसिक श्रद्धा के समझना चाहिए। इसी चीज को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी भाषा में समझाया है, सुनेंगे जरा ध्यान से। हे भारत, भारत कौन? भारत कौन है? अर्जुन। नहीं तो पता चला 10 दिन भागवत गीता सुन के गए, बोले भारत कौन है? भारत तो इंडिया है। नहीं, भारत इंडिया नहीं, भारत, क्योंकि
क्योंकि भारत राजा के वंश से थे, इसलिए उनको बोल दिया भारत। हे भारत, सभी लोग श्रद्धा में है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। आप अगर एक दुकान में जाते हो और 2 मीटर कपड़ा लेके आते हो तो आप ये श्रद्धा रखते हो कि उसके जो डंडी थी, मीटर थी, उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर की, तभी आप 2 मीटर कपड़ा। अगर वो आपको विश्वास नहीं है, मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता था तो वहाँ एक सब्जी मंडी है पास में। उस सब्जी मंडी में जो शॉपकीपर से मोस्टली मुस्लिम है, वो लोग कभी पूरा तोल के देते नहीं है, तोल में डंडी मारते ही मारते। तो वहाँ जब हम जाते थे, सब्जी खरीदते थे, 5 किलो की सब्जी, तो 5 किलो है कि नहीं इसमें बड़ा शक रहता था। यार तूने पूरा नहीं तोला है, तो गलत तोल रहा है, ये 5 किलो आलू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। और पति पत्नी में आपस में एक दूसरे के लिए श्रद्धा ना हो, भले वो दोनों कितने भी सती और वो क्या कहते हैं चेष्ट क्यों ना हो, तो बस घर में महाभारत बनी रहे। मैंने एक ऐसा घर देखा जिसमें बीवी इसलिए लड़ती थी कि तुम ये मूवी क्यों देख रहे हो, ये भी जो हीरोइन तुम्हें को पसंद क्यों है, और घर में झगड़े हो रहे हैं। सारा चक्कर किसका है? श्रद्धा का। तो जो मूल तत्व ये है कि जीव स्वभावतः मेरा अंश है, अतएव वो निर्गुण है। जो जीव मुझसे अपना संबंध भूल गया, इस संसार में आ गया, वो सगुण हो गया। अब इस संसार में बद्ध अवस्था में उसके संस्कार हैं, और उस संस्कार के अनुसार उसके गुण हैं और उसकी नेचर है, स्वभाव है। और उस स्वभाव में जैसी उसकी नेचर है वैसा ही उसका अंतःकरण बन जाता है। अंतःकरण समझ रहे हो? हृदय। अब अंतःकरण को, वो अंतःकरण जो संसार में गुण वाला अंतःकरण है, उसे सत्व कहते हैं। समझना, अंतःकरण का नाम क्या दिया? सत्व। अब हमारा काम क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना। तो इसे सत्व संशुद्धि कहा गया। तो अंतःकरण घटित होता है, उसे अंतःकरण को ही सत्व कहते हैं। सत्व की अगर संशुद्धि हो जाए, यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाए, सत्व शुद्ध हो गया, यहां सत्व गुण नहीं है। अंतःकरण का नाम क्या है? सत्व। स आधा था और वाह, ये शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी है, याद रखना। अगर सत्व शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर हम भगवान के पास अभय, हमें अभय मिल जाता है। अभय मतलब निडर हो जाएंगे। क्यों निडर होते हैं? भगवान खुद अभय है, भगवान के पास जाने वाले भी अभयता को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रद्धा जब तक निर्गुण नहीं है या निर्गुण को उद्देश्य करने वाली नहीं होती, तब तक उसका नाम, तो जो श्रद्धा भगवान के लिए वो निर्गुण है, और जो श्रद्धा संसार के लिए, उस श्रद्धा का नाम काम है। भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो श्रद्धा शुद्ध आत्मा की नहीं है, संसार में फंसी हुई आत्मा की श्रद्धा है, उस श्रद्धा का नाम क्या दे दिया? काम। लस्ट। व्हाट इज लस्ट? लस्ट का मतलब है प्योर आत्मा के बिना जो संसार में फंसी हुई जीवात्मा है, उसकी श्रद्धा लस्ट, वही काम। अब मैं शुद्ध श्रद्धा की बात ना करके इस कामात्मी का सगुण श्रद्धा की व्याख्या करने के लिए जा रहा हूं, उसको सुनो। अब भगवान कह रहे हैं, अब मैं जो बातचीत कर रहा हूं ऊंची वाली बात नहीं कर रहा। कहां की बात कर रहा हूं? इस संसार की बात। इन लोगों का क्या हाल है, दुनिया का क्या हाल है? वो लोग जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं है। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, सात्विक गुण वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले लोग राक्षसों की, ज्यादा से ज्यादा यक्षों की पूजा करते हैं, और तमोगुण वाले लोग किसकी पूजा करेंगे? तमोगुणी लोग, काला जादू,
भूत प्रेत नर कंकाल मारो पीटो। शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य की पूजा करते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले लोग ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सूर्य की पूजा करते हैं। राजसी लोग दुर्गा देवी की, यक्ष की, राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। एक एक्सेप्शन बता रहे हैं, कभी कभी एक ही देवता की पूजा तीनों लोग करते हैं, सात्विक भी, राजसिक भी और तामसिक भी। ये कौन सी पूजा है उसको सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। विशेषकर शिव जी की पूजा तीनों तरह के लोग करते हैं, सात्विक लोग भी करते हैं, राजसी भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, वो शिव जी के भक्त थे और उन्होंने शिव जी से 7 कल्प की जिंदगी मांग ली थी। वो थे तो शिव जी के भक्त लेकिन सात्विक थे, अंत में उन्हें भगवान मिल गए। ऐसे ही एक काकभूषुंडी थे, वो ब्राह्मण थे, वो भी शिव भक्त थे और एक वैष्णव गुरु के शिष्य थे। उनको भी अंत में भगवान के राम के भक्ति मिल गई। इनकी भक्ति शिव जी के प्रति सात्विक आराधना थी। शिव जी की ये सात्विक आराधना करते थे। एक राक्षस था बाणासुर, एक था रावण, ये दोनों शिव जी की आराधना करते थे। इनकी शिव जी की आराधना राजसी थी। बाणासुर से कृष्ण लड़े थे और उसके सारी बाजू काट दी थी, 1000 बाजू थी, सिर्फ 4 बाजू रखी थी शिव जी के कहने पे। एक राक्षस था, वो भी शिव जी का भक्त था, मिस्टर भस्मासुर। उसने शिव जी को खुश किया और कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। वो शिव जी के पीछे भागा उनके सिर पे हाथ रखने के लिए कि मैं शिव जी को भस्म कर दूंगा, पार्वती को ले जाऊंगा। तब भगवान ने आकर उसको बचाया। भगवान ने कहा तू मेरे साथ नाच कर। भगवान लड़की का रूप बन गया, इतनी सुंदर लड़की वो शिव जी को भूल गया, क्योंकि वो शिव जी को पार्वती के लिए जाता था। अब पार्वती से ज्यादा सुंदर मिल गई। अब वो बोलते हैं चल मेरे साथ नाच कर, जैसे मैं करती हूँ वैसे कर। बोलते हैं हाँ वैसे ही करूंगा। अब वो लड़की मोहिनी भगवान स्वयं उसके संग नृत्य कर रही है, वो भी नृत्य कर रही, ता 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 थैया था। अब उसने अपने सिर पे हाथ रखा, इसने भी अपने सिर पे हाथ रखा और ये वहीं पे भस्म हो गया। इसकी पूजा तामसिक थी। ऐसे ही दुर्गा देवी की पूजा करने भी वाले लोग भी 3 तरह के दिखाई देते हैं, सात्विक भी, राजसिक भी और तामसिक। सत्संग के प्रभाव से तामसिक लोग धीरे धीरे राजसी बनते हैं और राजसी लोग सात्विक बनते हैं और सात्विक लोग निर्गुण होते हैं। जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, जो निराकार हैं, अधिकतर वो लोग निराकारवादी, वो लोग भी मीट अंडा शराब वगैरह नहीं लेते, नशा नहीं करते, जंगलों में जाके ध्यान लगाते हैं। पर किसका ध्यान लगाते हैं? निराकार का। निराकार को पाने के लिए वो शुरू में पूजा करते हैं, 5 जनों की पूजा करते हैं, सूर्य की, विष्णु की, शिव की, दुर्गा की और एक और रह गया गणेश जी की। इन्हें पंच उपासक कहते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यद्यपि है ये मायावादी, भगवान में लीन होना चाहते हैं, भक्त इनके हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन श्रद्धा इनकी सात्विक है, तामसिक नहीं है। दंभ, अहंकार, काम, आसक्ति और बल से युक्त अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूत समूह और अंतःकरण में स्थित मुझ को
दुखी करते हैं और अशास्त्रीय विधि से कठिन कठिन तपस्या करते हैं, उनका आसुरिक धर्म में निष्ठा होती है। घोर तपस्या अर्थात प्राणियों को भय देने वाली तपस्या, ये लोग ऐसी तपस्या क्यों करते हैं? अजर अमर होने के लिए, राज्य पाने के लिए। हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल की तपस्या की। ये तपस्या कैसी तपस्या है? ये सात्विक भी नहीं है, राजसी नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं ये तो तामसी से भी ज्यादा घटिया तपस्या है। स्वाभाविक रूप में तपस्या के प्रति रुझान, आसक्ति इन लोगों की होती है, तपस्या करने में एक्सपर्ट है, लेकिन सात्विक नहीं है ये। जो घटिया आदमी तपस्या करेगा वो संसार के लिए एक समस्या बन जाएगा, याद रखना इस चीज। घटिया आदमी, वाल्मीकि रामायण में एक ये घटना आती है, लोगों को सुनाओ तो लोग समझ नहीं पाते। क्या आती है कि भगवान राम के पास एक उनका संदेश वाहक आया कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है। भगवान राम ने कहा उसकी तपस्या को रोको, वो नहीं रुका। फिर भगवान राम ने अपने सैनिकों को कहा कि उसको बोलो तपस्या ना करे, पर वो नहीं रुका, तपस्या करता रहा। फिर भगवान राम खुद गए, तब भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसका सिर काट दिया। भगवान राम ने उसका सिर काट दिया। क्यों? क्योंकि शूद्र को तपस्या करना अलाउड नहीं है। हाय हाय। एक आदमी ने मुझे कथा सुनाई जो राम की विरोधी था। वाल्मीकि रामायण में है ये, उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, रामचरितमानस में नहीं है। मैंने बहुत सोचा, गुरु महाराज जी से भी पूछा। गुरु महाराज जी ने कहा अगर कोई शूद्र आदमी तपस्या करेगा तो उसको बल मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, और वो शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। इसलिए शूद्र को तपस्या नहीं, भक्ति कर सकते हैं। ये गुहराज, निषाद, ये तो शूद्र से भी गए गुजरे थे। शबरी, ये शूद्र से भी छोटी जाति के थे, शबर जाति के थे। अरे भगवान राम तो उनके घर में जाके उनका कल्याण करके आए, क्योंकि ये शूद्र से छोटी जाति के बावजूद भी शूद्र स्वभाव के नहीं थे, भक्त थे सबके सब। वो व्यक्ति जो भगवान राम का कहना नहीं मान रहा, वो किस स्तर का आदमी होगा? वो घटिया शूद्र आदमी है। अगर उसको शक्ति मिल गई तो दूसरा रावण बन जाएगा, राम विरोधी रावण। तो इसलिए यहां वो कह रहे हैं ये लोग तपस्या में रुझान रखते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी तपस्या करते हैं जो साधारण के सामर्थ्य में नहीं है। श्रील गुरुदेव कहते हैं जो लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र विधियों का उल्लंघन कर अशास्त्रीय रूप से घोर तपस्या आदि करते हैं, उनके उपवास, उनकी तपस्या सात्विक, राजसी और तामसिक इन तीनों से बाहर होती है। ऐसी तपस्या से वृथा कष्ट कर उपवास अपने देह को मांस के द्वारा होम करके, नर बलि चढ़ाकर, पशु बलि चढ़ाकर, हिंसा के द्वारा वो आत्मा को भी कलेश देती हैं, परमात्मा को भी कलेश देती हैं। ऐसे लोगों को करोड़ स्वभाव विशिष्ट असुर ही समझना चाहिए। ये असुर हैं, ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। एक बात गुरुदेव यहां लिख रहे हैं, आप लोगों को बुरी लगे तो उसे समझने की कोशिश करना, सामंजस्य करना, सच्ची बात है ये। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग स्वार्थवश अपने राजनीतिक लाभ के कारण उपवास करते हैं। वो करते हैं ना, वहां पे बोर्ड क्लब में उपवास करते हैं, आमरण अनशन करते हैं। ये शास्त्रीय विधान में कहीं नहीं कहा गया, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ये अशास्त्रीय उपवास है। राजनीतिक सामाजिक उद्देश्य के लिए उपवास नहीं होने चाहिए। गांधी जी ने किए, क्योंकि उपवास एकादशी का होता है, निर्जला उपवास होता है, गर्मियों में है, ये शास्त्रीय उपवास है। रात भर जगने का उपवास है एकादशी के समय। बाकी जितने भी उपवास हैं
वो शास्त्रीय, शास्त्र के अनुसार नहीं है। किंतु आजकल लोग शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन करके राजनीतिक लाभ के लिए उपवास करते हैं और जागरण करते हैं, शराब पी के, मीट खाकर और लंबे लंबे फिल्मी धुनों पे जागरण करते हैं। ये जागरण भी ना सात्विक है, ना राजसिक है, ये ना तामसिक है, इनसे भी गए गुजरे। अब बोलो तो शराब पी के कोई जागरण करे, क्या देवी खुश हो जाएंगे? कौन से शास्त्र में ऐसे? और कराने वाले मीट भी खाएं और जागरण भी कराएं, देवी खुश हो जाएंगे? यहाँ पे गुरुदेव से ऐसे जागरण जनहित में के लिए नहीं होते। वस्तुतः ये लोग गर्व से, अहंकार से, काम से, भौतिक लाभ के प्रति आसक्त होकर इसमें स्वयं और दूसरों की शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोग पुनः पुनः आसुरी योनियों में भटकते हुए दुख उठाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, जो श्रद्धावान लोग अशास्त्रीय विधि से जब तप और यज्ञ करते हैं, उनमें काम आचरण का त्याग और श्रद्धा स्वतः ही पाई जाती है, वरना तब हिरण्यकश्यप की भांति आसुरिक हो जाएगा। तो जो सात्विक लोग हैं, शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर जब तप करते हैं तो थोड़ा सा उनमें शास्त्रों के लिए इंक्लिनेशन पाया जाता है। अब आहार की बात करें, खाना कैसा खाना चाहिए? आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय है। जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे ही उसका आहार। यज्ञ भी, तपस्या भी, दान भी, ये सब 3 प्रकार की होती है। हमने जो आपको चार्ट दिया है उसमें आहार भी 3 प्रकार का बताया है, यज्ञ भी बताए हैं, दान भी बताए हैं, तप भी बताए और श्रद्धा भी बताई है। इसको पढ़ोगे, लेकिन याद रखना ये सारी चीजें किसके ऊपर लागू होती हैं? जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, जो भगवान से अलग है। भगवान के भक्तों के लिए क्या लागू होगा सुनना। 5 मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ महाराज, मैं क्लास दे रहा हूँ, आप पहुंच गए हैं? हाँ, भगवत गीता की क्लास दे रहा हूँ 10-15 मिनट में। आप कहाँ हैं? हाँ, आ जाओ, कल आ जाओ, या मैं खुद आने की सोच रहा हूँ। मैं आपको फोन करता हूँ, रात को करूँगा, ठीक है? हाँ, फोन करता हूँ, अभी मैं क्लास दे रहा था। धीरज महाराज, जो लोग जिस गुण से युक्त होते हैं उनका वैसा ही आहार और वैसे ही रुचि, वैसे ही यज्ञ, वैसे ही तप, सब कुछ वैसा ही होता है। आहार के साथ कुछ लोग कहते हैं धर्म का क्या लेना देना, आहार तो शरीर के लिए है, धर्म आत्मा के लिए है, जो मर्जी खाओ। शरीर को पुष्ट करना चाहिए। बेटे को बचपन से ही कलेजी खिलाओ। क्यों खिलाओ? अरे शरीर पुष्ट करना है। ऐसे लोग शरीर की रक्षा नहीं, शरीर का नाश करते हैं। सौभाग्यवश जिन लोगों को ये समझ है कि विषय भोग की प्रवृत्ति ही जीवों को माया में बांधती है, वो माया द्वारा बद्ध होने के फल के स्वरूप जीव जन्म जन्मांतर में जन्म लेता है। इन सारे कलेशों से निवृत्त होने का उपाय है विषय भोग से पीछे हटना, विषय भोग की इच्छा से पीछे हटना। ऐसे लोग सर्वप्रथम अपनी आहार की शुद्धि करते हैं। जो अपना कल्याण चाहते हैं, सबसे पहले खाने की शुद्धि जरूरी है। आहार शुद्धि नहीं होगी तो उसके आत्मा अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। साधु संतों ने अपने शास्त्रों में मन के निग्रह को ही धर्म और साधन का
उपाय बताया। देह के साथ मन का निकटतम संबंध है, इसलिए जैसा खाना खाएंगे उसी के अनुसार मानसिक वृद्धि हो जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ऐसे आसुरी खाद्यों को ग्रहण कर सारे विश्व के लोग व्यभिचारी हो गए हैं, छली हो गए हैं, कपटी हो गए हैं, हिंसा में लगे हुए हैं। देखा गया है जो लोग वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ऐसे लोग मर्डर नहीं करेंगे, ऐसे लोग गोलियां नहीं चलाएंगे। जो लोग वहशी हैं, मांस खाते हैं, वही किलिंग करते हैं, वही टेररिस्ट बने होंगे। खाने पे मेंटेलिटी का बहुत फर्क आता है। आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले इस युक्त रस युक्त स्निग्ध स्थायी हृदयग्राही आहार समूह सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को पसंद है। सात्विक आहार कैसा है? आयु वर्धक होता है, साथ ही पवित्र होता है, धर्मवर्धक भी होता है। दूध पीने वाले, शराब पीने वाले दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते। आजमा के देखो, एक आदमी दूध पीता है और एक आदमी शराब पीता है, उनकी नेचर देखो। और राजसी खाने कैसे होते हैं? खट्टे, चटपटे, कड़वे, गरम, तीखे, रूखे, दाहिक कारक। ऐसे खाने दुख शोक बढ़ाते हैं, रोग भी बढ़ाते हैं। आहार समूह ये राजसी लोगों को प्रिय है। राजसिक भोजन द्वारा जीभ, कंठ और पेट सब जल जाता है, और एसिडिटी बनी रहती है। उसके बाद चिंताएं आ जाती हैं और उसके बाद मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। और तामसिक खाना क्या है? बासा खाना तामसिक है। ठंडा, नीरस, दुर्गंध युक्त, झूठा, अपवित्र, ये तामसिक खाना है। मांस, तंबाकू, अभक्ष्य पदार्थ, ये सब तामसिक खाना है। अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि देव देवी की पूजा में मांस वगैरह प्रयोग हो सकता है, लेकिन हमारा भागवत इसके विरुद्ध है। भागवत इसे नहीं मानता। टाइम हो गया है, 17वां थोड़ा सा रह गया और 18 कोशिश करेंगे कल ही खत्म हो जाए, ठीक है? कल आप लोग आइएगा। 17वां अध्याय आज हमने बीच में छोड़ा है, थोड़ा सा ही रह गया है। और जो हमने आपको चार्ट दिया उसको पढ़ के आइएगा, तो जल्दी हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि 18वें अध्याय में इसी चीज का वर्णन ज्यादा है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक। लेकिन याद रखना, भगवान ये सब बतला रहे हैं कि इस तरह के लोग तुम्हें दुनिया में मिलेंगे, लेकिन तुमको इनके ऊपर उठना है। क्या बनना है? निर्गुण बनना है। हरे कृष्णा।